को पता है कि दुनिया के बाकी हिस्सों में कुदरत का कहर ऐसे ही देखने को मिल रहा है। जैसे कोरोना को लेकर हिंदुस्तान में बारिश ने बेहाल किया हुआ है, कहीं तूफान तांडव मचा रहा है, धरती आग उगल रही है, भूस्खलन, मड स्लाइड, मातम छाया हुआ है। जापान में एक हफ्ते से लगातार बारिश के बाद कीचड़ की ऐसी सुनामी आई कि पूरा शहर बहा लेगी। दुनिया भर में कुदरत के कहर वाली वो तस्वीरें हम आपके लिए अब मास्टर स्ट्रोक की अगली रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं। कहीं आसमान से बरस रही है आफत, कहीं धरती उगल रही आग। कहीं तूफान ने मचाया तांडव। कहीं कीचड़ से मचा कोहरा। एक तरफ कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है, तो दूसरी ओर कुदरत भी जबरदस्त कहर ढा रही है। बाढ़, बारिश, आग और तूफान धरती पर जैसे टूट पड़े हैं। कुदरत का सबसे बड़ा हमला जापान पर हुआ है, जहां कीचड़ से तबाही की तस्वीरों को देखकर दुनिया सिहर उठी है। जापान में कीचड़ धंसने से हुई तबाही की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कुदरत के इस कहर में हुआ चमत्कार। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कैसे भूस्खलन से निकला मलबा सब कुछ बहाता हुआ आगे बढ़ रहा है। एक तरफ तेजी से हजारों टन मलबा बहता हुआ जा रहा है, तो दूसरी ओर इस मलबे के सामने कुछ मीटर की दूरी पर ही एक कार खड़ी है। कार में ड्राइवर भी मौजूद है, जो शायद सहमा हुआ है और ये फैसला नहीं कर पा रहा कि किधर भागे। मलबे की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि शायद ये भाग भी नहीं पाता, लेकिन मलबा इस कार के पास आकर एकदम से रुक जाता है और फिर होता है करिश्मा। इस मलबे पर सिर्फ उतनी देर का ब्रेक लगता है जितनी देर में ये ड्राइवर निकल सके। मलबा सिर्फ 5 सेकंड के लिए रुकता है। 1, 2, 3, 4 और 5। 5वां सेकंड खत्म होते ही मलबे की एक और सुनामी सब कुछ बहा कर ले जाती है। इस मलबे को देखकर आप समझ सकते हैं कि अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो इस कार और उसके ड्राइवर का क्या हश्र होगा। लेकिन सिर्फ 5 सेकंड से इस कार ड्राइवर की जान बच गई। जापान पर टूटा कुदरत का यह कहर कितना खौफनाक था, इसका अंदाजा लगाने के लिए इस तस्वीर को देखिए। यहाँ सड़क पर मलबे का ढेर आगे बढ़ रहा है। रास्ते में खड़ी ये गाड़ी भी मलबे के जोर के आगे नहीं टिक पा रही और सड़क पर ही एक तरफ खिसकती जा रही है। मलबा जिस इलाके से निकल रहा है, अपने सामने आने वाली हर एक चीज को अपने आगोश में लेता चला जा रहा है। कुदरत के इस खौफनाक रूप को जिसने भी देखा, वो अब तक दहशत में जी रहा है। 現場の近くまで行ったらすぐですね、すごいゴーッという音がして、その時私の、友達の家を見てたんですよ、上からね。そしたらその家が持ってかれた時はもうちょっとショックで、わーっていうような声を出しました。怖かったですね、本当に怖かったです。その後もう2、3分してからまた。 वैसे तो जापान पर कुदरत का कहर आए दिन टूटता है और जापान कुछ ही घंटे में सामान्य भी हो जाता है, लेकिन इस मड स्लाइड ने ऐसी तबाही मचाई कि अब तक शहर के लोग इससे नहीं उबरे हैं। मड स्लाइड टोक्यो के पश्चिम में बसे प्रांत शिजुओका में आया। यहाँ का अतामी मड स्लाइड से बुरी तरह से तबाह हुआ है। मड स्लाइड की वजह से बड़े बड़े मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। सड़कों पर खड़ी सैकड़ों गाड़ियां तो कीचड़ में पूरी तरह से दफन हो गई। जापान सरकार की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक अब तक 2 लोगों के शव मिले हैं, जबकि 19 लोग लापता हैं।
लापता लोगों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद ली जा रही है। अतामी शहर में कम से कम 130 मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए। भारी बारिश की वजह से बचाव के काम में काफी मुश्किलें आ रही हैं। मड स्लाइड से बहकर आया मलबा सड़क और रिहायशी इलाकों के साथ साथ रेलवे ट्रैक पर भी भर गया है, जिससे जापान की मशहूर बुलेट ट्रेन के पहिए भी थम गए हैं। जापान में पिछले हफ्ते से काफी बारिश हो रही है। अतामी और दूसरे शहरों में नदियों का स्तर काफी बढ़ता जा रहा है। जापान के मौसम विभाग ने इस बात की चेतावनी भी जारी की है कि आने वाले वक्त में भूस्खलन की और भी घटनाएं हो सकती हैं। जापान भारी बारिश और भूस्खलन से बेहाल है, तो भारत के कई राज्य बारिश और बाढ़ की मार से परेशान हैं। ये बिहार के मोतिहारी की तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ का पानी कई पुलों और बांध को बहाकर ले जा चुका है। पानी के बहाव के सामने कुछ भी नहीं ठहर पा रहा। पानी का ये बहाव मोतिहारी में एक पुल के पास ही 2 बाइक सवारों को बहा ले गया। इनकी बाइक तो पानी में डूब गई, लेकिन गनीमत ये रही कि ये लोग तैरना जानते थे और गांव वालों ने भी काफी मदद की, जिससे इनकी जान बच गई। बारिश, बाढ़ और नेपाल से आते पानी ने मोतिहारी में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। लोग हर वक्त मौत से लड़ने के लिए मजबूर हैं। कोई गांव छोड़कर जा रहा है, कोई ऊंची जगहों पर खुले आसमान के नीचे रह रहा है। तो अभी हम लोग आए हैं जायजा लेने यहाँ पे, तो बहुत तेज पानी चल रहा है और जिवली गांव में भी पानी बहुत तेज है। इसके बाद हम लोग वहाँ जाएंगे। अभी पदमखेर गांव का है, इधर पूरा फसल जो है पूरा बर्बाद हो गया है। तो सरकार से निवेदन है कि जो ये फसल क्षति हुआ है उसका भरपाई कर दें। बिहार का कटिहार भी पानी के प्रहार से पस्त हो चुका है। निचले इलाकों पर पानी पूरी तरह से कब्जा कर चुका है और अब लोगों के घर भी पानी बहाता जा रहा है। बाढ़ की वजह से बहुत से लोग बेघर हो चुके हैं। लालगंज भगत टोला स्कूल जो है विभागीय लापरवाही के कारण जो है ध्वस्त हो गया। हम लोग जो है पिछले 4-5 साल से प्रयास कर रहे थे कि वहाँ पर जो है फ्लड फाइटिंग का काम हो और विद्यालय और उसके साथ साथ वहाँ पर जो 10-20 परिवार के लोग बसे हुए थे उसका भी घर बसे। लेकिन विभाग का कहना था कि नहीं, हम लोग जो है 10-15 लाख रुपये के जो है भवन को बचाने के लिए करोड़ रुपया खर्च नहीं करेंगे। बिहार के सीतामढ़ी में भी पानी ने सड़कों पर कब्जा जमा लिया। गांव को पानी ने पूरी तरह से घेर लिया है। अब हालत यह है कि अगर किसी जरूरी काम से निकलना है तो तैर कर ही जाना होगा। ऐसे में किसी की तबीयत बिगड़ने पर उसे केले के तने से बनी नाव पर डॉक्टर के पास तक ले जाना पड़ता है। यहाँ किसी भी प्रकार की सुविधा सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। ये बिहार के बेतिया की तस्वीरें हैं, जहां लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है। हालत ये हो गई है कि लोग बांस के पिलर पर चारपाई रखकर पानी घटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पानी घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। दिन से मचान पर बैठल बानी सन, घर में से बहरा में पानी में हाथ टूट गई। केहू देखे सुने नहीं खेआव ना, हमनी के केहू देखे सुने नहीं खेआव। हमनी के खाना आवता होने खाली से गाँव में से का समस्या है। 15 दिन से पानी बा, हमनी के मचान हला हला बानी सन। बेतिया के गांव ही नहीं बल्कि शहरी इलाके भी पानी पानी हो चुके हैं। बेतिया में डीएम के दफ्तर तक में पानी भर चुका है। एसपी साहब भी जल की कैद में आ चुके हैं और नगर निगम तक पर पानी का कब्जा हो चुका है। हालत यह है कि पूरा प्रशासन ही पानी से पनाह मांग रहा है। पानी हिल के आ रहा है। हाँ, पूरा जान में हिल के आ रहा है। हाँ, 3 लाइन चौक के पास वहाँ से पूरा पानी है शहर में। हाँ पूरा। कलेक्ट्रेट आपका पूरा डूबा, आपको पदाधिकारी नहीं है अभी तक? हाँ, आएंगे लोग, निकले होंगे लोग वहाँ विधि व्यवस्था में, शहर में। बिहार में हर साल इसी तरह से बाढ़ आती है और हर साल सरकार इसे सुधारने का दावा भी करती है, लेकिन बारिश के आते ही इन सारे सरकारी वादों और दावों की कलई खुल जाती है। बारिश में बिहार को हर साल हजारों करोड़ों का नुकसान होता रहता है, लेकिन बारिश के मौसम में बिहार सिर्फ और सिर्फ भगवान भरोसे ही रह जाता है। और इसीलिए कुदरत से यही दुआ है कि हम सबको सलामत रखें। ABP News,
आपको रखे आगे।